जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 9 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज के इस मॉडल सेट में क्या क्या क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो वो था दोस्तों धौलावीरा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित के बात किया जाए तो नासिक अभिलेख जो कि गौतमी बलसरी से संबंधित है, सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, सही है। और एहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित, ये भी सही है। यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ये हुई थी दोस्तों मोगलीपुत्तिस के जो है अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ सत्य की बात किया जा रहा है तो इसका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व हुई थी, सही है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, तो ये भी सही है। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो वो था मोहम्मद बिन कासिम था। वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। इसमें से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। तो वो था अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी जो है ये इतिहास के लेखक नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना किया था। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था। तो वो किया था किसने, बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, तो वो किया था किसने, शेरशाह सूरी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन को भारत से उजाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी से मदद मांगी थी। तो मदद मांगा था किसने, टीपू सुल्तान ने मांगा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरुआत हुई है इसकी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 7 अगस्त 1905 को हुई थी। 7 अगस्त 1905 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनना है। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन, और तीसरा है कि भगत सिंह को फांसी, और चौथा है गांधी इरविन के बीच समझौता। इसको जो है वो क्रम में सजाना है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो इसका जो है जो बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो इसकी जो है हुआ था ये कब 1931 को हुई थी। 7 सितंबर 1931 को हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुई थी, ये मार्च 1931 को हुई थी। और बात किया जाए भगत सिंह को फांसी, तो भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था वो 1931 को दिया गया था, लेकिन ये दिया गया था 23 मार्च को दिया गया था इसको। और गांधी और इरविन समझौता हुई थी ये 1900 कितना हुआ था, गांधी इरविन समझौता ये भी हुआ था 1931 में, लेकिन ये 5 मार्च को हुई थी। तो गांधी इरविन समझौता हुआ तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था वो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये हुआ था 26 से लेकर 31 मार्च के बीच में हुई थी, तो ये भी 1931 को हुआ था। और दिल्ली द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी 1931 को हुआ था।
7 सितंबर 1931 को हुई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, पहला हो जाएगा चौथा, पहला चौथा हो जाएगा, क्योंकि ये हुई थी 5 सितंबर को, 5 मार्च को हुई थी। तो चौथा, उसका तीसरा हो जाएगा, उसका दूसरा, उसका पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कुल थी 15 थी। कितनी? 15 थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो गलत कथन इसमें से है कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम होती है 50 सांसदों के समर्थन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो वो है बिहार और पश्चिम बंगाल में। बिहार और पश्चिम बंगाल में जो राज्यसभा की सीट जो है एक समान है। बिहार में 16 है और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीट है 16। दोनों जगह सेम सेम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो वह है बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ का जो है कार्यकाल बहुत दिनों तक रहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नगर परिषद जो है वो नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है मुख्य महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। वो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? इसे तो इसे किया गया था 41वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। 60 वर्ष से बढ़ा के इसके 62 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है वो तबला से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो वो शहर थी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है? तो वो है कोची हवाई अड्डा है, जो कि विश्व का जो है पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित एक हवाई अड्डा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत किस में नहीं पाए गए हैं इनमें से? तो वह गंगा डेल्टा में नहीं पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय प्रदूषक है कौन? वह सीवेज है, सीवेज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा स्मॉग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बाघ संरक्षित क्षेत्र पूर्वी और एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो वह है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किससे क्रेनियाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है, ये स्थित है वाशिंगका। क्या है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा जो है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित कहाँ है? ये स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 का विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है वाशिंका परमार है। कौन है? वाशिंका परमार है। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? वो बने हैं नील मोहन बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास ट्राइट्राम्स का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो किया गया है वे विशाखापट्टनम में किया गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन हुआ है वो पुर्तगाल में हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम राज्य के इंडेक्स में आ जाता है कौन? हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? तो वह है सावज है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना कौन सही नहीं है, ये बताना है। तो सही नहीं हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो है वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसका सही क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का? तो सही हो जाएगा सी प्रताप शुक्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना का शुरुआत की है? तो वो योजना है स्माइल योजना है। स्माइल योजना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित अंबेडकर लाइफ के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित अंबेडकर लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो शशि थरूर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए CDS कौन बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? वो बने अनिल चौहान को बनाया गया है CDS। अगला क्वेश्चन है, वन वेब इंडिया फर्स्ट उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो वो है LVM-3M2 के द्वारा जो है इसको प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई? तो कुल इसमें आवंटित किया गया 79,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दलहन उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो शुरुआत किया गया है ऑपरेशन गंगा किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? तो पाला जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र ये है मिजोरम राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बी ह्यूमन कैंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो वो दिवस मनाया गया था रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश है मालदीव है। अगला क्वेश्चन है,
22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? तो वो है राफेल नडाल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो वह है गरबा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है वो अमित शाह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो वो बना है तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? ये किया गया 2041 तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं सूर्यकांत पांडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इलाबेन भट्ट का जो निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका जो क्षेत्र था वो सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो है द्वीप आइसलैंड द्वीप है, जो इसको अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य है राजस्थान है। कहाँ है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो वो मिट्टी होती है लाल मिट्टी में होती है। आयरन और सिलिका की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है लाल मिट्टी में। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु समझौता कब हुई थी? ये हुई थी 1960 में हुई थी। और सिंधु समझौता के दौरान जो है 1960 में हुई थी। तो इसके दौरान क्या हुआ था कि भारत जो है वो सिंधु जल का केवल 20% ही जल उसका उपयोग कर सकता है। इसमें ये रूल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये है नागपुर में। कहाँ? नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो वो है जिला कटिहार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? तो पहली बार जो हुई थी वो 1998 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? कोल डैम परियोजना वो किस राज्य में है? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो सही रूप से जो सुमेलित नहीं है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है वो टेस्ला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो इसका मात्रक क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का? तो इसका मात्रक हो जाएगा वेबर हो जाएगा। क्या होगा? वेबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो ये किया गया एक पेंडुलम का झूलना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो वह बल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो वो है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु है, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम होती है वो गामा किरण की होती है, किसकी? गामा किरण की होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का आमतौर पर दर्शाया जाता है? तो किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें से बताना है इसमें से कौन सुमेलित है, सही है। तो सुमेलित के बाद क्या जाए, तो टेलीफोन ग्राहम बेल आविष्कार किया था, सही है। डायनेमो माइकल फ्राइडे ने आविष्कार किया था, ये भी सही है। चेचे का टीका एडवर्ड जेनर ने आविष्कार किया था, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो इसमें हाइड्रोजन की जो प्रतिशत होती है वो 11.11% होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन हो जाएगा इसमें से कि अधातुएं धनायन बनाती है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादित किया गया था हिदेकी युकावा के द्वारा, हिदेकी युकावा के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था परमाणु बल के सिद्धांत को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जो अन्य नाम से जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो वह अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ये समानता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है वो आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? किसी आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होगा? क्या होती है? धातु गुण में क्या होती है? कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन और पेक्टिन से बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? वो होती है फ्रुक्टोज होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक अनुवांशिक विकार है? अनुवांशिक विकार है, इसमें से कौन सा रोग हो जाएगा? वो रोग है थैलेसीमिया रोग है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की बनाम द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? ये शुरू किया गया था कैरोलिस लीनियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? वो होते हैं इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो वो करता है पेप्सिन करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताना इसमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो गलत कथन हो जाएगा रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है?
ये निर्माण होती है अस्थि मज्जा में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो वो होती है केचुआ में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। इसका प्रभाव होती है कि बाजार में अधिक तरलता आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप्स वक्र द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ये दर्शाया जाता है क्या? मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच की विपरीत संबंध को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? तो होती है सुरक्षित बाजार होती है। ये एक प्रकार का क्या होती है? सुरक्षित बाजार होती है। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो वो करता है वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है? तो वो रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा यहीं पे मॉडल सेट समाप्त होती है। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।